गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन करेंगे हम। तो पहले इनके इंट्रोडक्शन में क्या है, इंटीजर शोज सम प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं इंटीजर्स की। तो पहली प्रॉपर्टी है आपके पास क्या है, मान लो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, मान लो हमारे पास क्या फॉर ऑल ए बी, आपके पास क्या ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये थोड़ी लैंग्वेज हाई लैंग्वेज है ये। तो मैं लिखता हूँ एवरी ए फॉर एवरी ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन इसका आप अगर मल्टीप्लाई करो ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी करो, वो भी क्या आ जाएगा, आर आल्सो इंटीजर्स, ये भी क्या आ जाएगा, इंटीजर ही आएगा। तो मैंने क्या, फॉर एवरी अगर ए एंड बी इंटीजर्स है तो उनका मल्टीप्लाई करोगे वो भी एक इंटीजर आएगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एक इंटीजर 2 है, एक इंटीजर ले रहा हूँ मैं 3 -3। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू -3, तो ये आता है -3 to the 6, तो 6 इज ऑल्सो इन इंटीजर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो आप ए क्रॉस बी करो, ए मल्टीप्लाई बी करो, यहाँ बी मल्टीप्लाई ए करो, वो सेम आता है, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप 3 इंटू ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे फॉर एवरी, हर नंबर के फॉर एवरी ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए मान लो 3 है, बी मान लो 2 है, बी 2 है, ए 3 है, तो देखो रिजल्ट क्या आता है, सेम रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ठीक है, उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये आपके पास सेम आ जाए, चाहे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, उसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, या पहले आप इन दो को करो, उसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, तो अभी आपके पास रिजल्ट सेम आता है, उसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ए बी सी आर इंटीजर्स, ये कौन से, ये कोई इंटीजर्स है। फोर्थ आप लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, DIST है ये, TRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो आपके पास क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, ये होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस ए की मल्टीप्लिकेशन बी के साथ, इसी ए की मल्टीप्लिकेशन सी के साथ करो तो रिजल्ट सेम आता है, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ए बी सी कोई इंटीजर्स है। फिफ्थ लिख लो आइडेंटिटी एलिमेंट, IDENTITY, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आपके पास कोई नंबर है, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास वही सेम नंबर आ जाए, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो ये 1 से जब हम करेंगे तभी तो वो ए आएगा, ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, या हमारे पास क्या, मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर मैं 5 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, मुझे 5 मिले, तो 1 से करना पड़ेगा। तो सिंपली आप लिख सकते हो दैट इज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है 1, लेकिन 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये खाली मल्टीप्लिकेशन के लिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन के लिए आता है, एडिशन के लिए नहीं आता, एडिशन के लिए 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद इन्वर्स आता है। इन्वर्स छोड़ दो, आपके सिलेबस का नहीं है फिलहाल, ये थोड़ा हाई लेवल है, ये इन्वर्स छोड़ दो। हमारे देखो, अगर आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर आप पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही आता है, ठीक है। मान लो 2 × 5 करो, आपके पास क्या था 10, तो ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव। अगर आपके पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये मान लो 2 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है, ठीक है। इनको आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है -2 × 5 है ये, तो ये आपके पास आता है -2×5 = 10। दैट मीन्स माइनस की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव के साथ, आपके पास आपका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। अगर दोनों नेगेटिव हैं, -2 की मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ, पहला इंटीजर ये भी नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर ये भी नेगेटिव है, तो आपके पास क्या आता है, हमेशा रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2 4 = 8। अगर आपके पास क्या है, 2 की मल्टीप्लिकेशन अगर 1 के साथ कर देखो, वही नंबर आता है। 1 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन वो नंबर सेम आता है, ठीक है। मैंने अभी पढ़ाया आपको, जैसे ए को कोई भी नंबर आपके पास जब 1 से मल्टीप्लाई करें वो नंबर सेम ही आता है। आप 200 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करो, वो हमेशा 200 ही आता है। अगर 0 0 आपके पास है, 300 की मल्टीप्लिकेशन 400 के साथ है, देखो लास्ट के 0 0, तो पहले आप इन जीरोस को पहले साइड में रख लो, ठीक है। आप सिंपली 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12, लास्ट में इसके 2 0 इसके 2 0, लास्ट में ऐड करके 0 लिख लो, 1 2 3 4, देखो 4 0 आते, सीधा लिख लो। आप जरूर नहीं कि आप ऐसे करोगे 300 × 400 करोगे तो फिर आप 0 0 करोगे, आंसर यही आएगा। अगर आपके पास 150 × 7 0 है, ठीक है, या 2 0 है, 150 × 2 0, आप ये 0 और ये 0 छोड़ दो, 15 की मल्टीप्लिकेशन पहले 2 से करो, 15 2 = 30 और लास्ट का 2 0 डाल दो, तब भी आंसर आता है। या हमारे पास आता है 10 की मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, देखो आप सिंपली 1 1 * 1 कर लो, 1 0 इधर 1 0 इधर, लास्ट में 2 0 डाल दो, 100, 10 10 100 होता है, ठीक है। बड़ी सारी एग्जाम्पलें हैं। 15 1 5 0 0 की मल्टीप्लिकेशन 3 से करो, 30 के साथ करो, तो आप ऐसे ही करोगे। आप सिंपली आप ये 0 और ये 0 छोड़ दो, पहले 15 की मल्टीप्लिकेशन 3 से करो, 15 3 = 45 होता है, ठीक है। तो लास्ट में 2 और 1 3 0, लास्ट में ऐड करके 0 लिख लो। तो आगे कुछ ये आपके पास इंट्रोडक्शन थी इसकी। तो नेक्स्ट हम करेंगे हम इसके बेस्ड पे एक्सरसाइज। तो इंट्रोडक्शन फिलहाल इतनी है। इतनी ही इंट्रोडक्शन इसकी है। तो कहीं पर भी कोई डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।